आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। भगवान ने सबसे पहले तो हमें ये मानव तन प्रदान कर दिया, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं। भगवान चाहे तो जिसमें भी हमें फेंक देते, लेकिन भगवान ने हम सभी को मानव तन प्रदान किया। और उस मानव तन में भी भगवान ने हमको भारतवर्ष में जन्म दिया। विचार करके देखो, भगवान कहीं इधर उधर जन्म दे देते हैं तो हमारा क्या होता। लेकिन फिर भी सबसे जो श्रेष्ठ भारतवर्ष है, जिसे भगवान का हृदय कहा जाता है, ऐसे भारतवर्ष में हम सभी का जन्म हुआ। किसी ने पूछा कि भगवान के जितने भी अवतार होते हैं सब के सब भारत में ही क्यों हुए? जितने भी भगवान के अवतार हुए सब भारत में हुए, इंडिया में हुए, कोई भी बाहर नहीं हुआ। तो किसी ने पूछ लिया भगवान का अवतार बाहर क्यों नहीं हुआ? तब एक संत कहते हैं, बोले अगर शरीर में से कोई अंग काट दिया जाए तो व्यक्ति जीवित रह सकता है। हाथ काट दो, पैर काट दो, आंख फोड़ दो, लेकिन फिर भी वो जीवित रह सकता है। लेकिन अगर किसी की दिल की धड़कनें बंद हो जाएं, हृदय को उसके शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, तो क्या वो जीवित रह सकता है? बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार जो भारतवर्ष है, ये भगवान का हृदय कहा जाता है। तो इसलिए भगवान के जितने भी अवतार हुए सब के सब भारतवर्ष में हुए। तो हम सब विचार करो, हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो कि भगवान ने हमने भारतवर्ष में जो जन्म दे करके भेजा है। और भारतवर्ष में भी इतने सुंदर धर्म, सनातन धर्म में जन्म दे दिया। और सनातन धर्म में भी हम सभी को इतना सुंदर विचार दिए, जो कि आज हम सभी सत्संग सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि सनातन धर्म में भी बहुत से लोगों का जन्म हुआ है। तुमने देखा ही होगा, न जाने कितने लोग हैं इस घोर कलयुग में कैसे कैसे पापों में लिप्त रहते हैं, घोर कुकर्म कर रहे हैं, न जाने कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं। लेकिन हम सभी लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो कि आज भगवान की उस दिव्य कथा का जन्मोत्सव मनाने की तैयारी जो कर रहे हैं। बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली है। हम लोगों को जो अवसर प्राप्त हो रहे हैं, ये अवसर देवताओं को भी प्राप्त नहीं होते। हम कोई भी छोटा सा हवन करने बैठ जाएं। और एक बात और आपको बता दें, ये जो आप जन्मोत्सव मनाते हो, जन्माष्टमी का हुआ, रामनवमी का हुआ, दुर्गाष्टमी का हुआ, ये सब धरती पर ही सुलभ हैं। अगर आप लोग विचार करो कि हम स्वर्ग में चले जाएं और स्वर्ग में जाकर के ये जन्मोत्सव मनाएं, तो बिल्कुल भी सुलभ नहीं है। आप लोग जब सत्संग सुनते हो, आप लोग जब भगवान का भजन करने बैठते हो, तो ये देवता भी आप जैसा शरीर पाने के लिए तरसते हैं। वो विचार करते हैं कि ये सत्संग, ये कथा इन लोगों को सुलभ है। लेकिन हम सब लोग जब सुनने के लिए गए तो सुखदेव जी ने हमें वहां से डांट फटकार करके भगा दिया। लेकिन हमको कथा नहीं सुनाई। और जो लोग अपने घरों में पड़े रहते हैं ना, जो सत्संग सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए उनके पास में समय नहीं है, तो उनको लिए देवता लोग गाली देते हैं। बोले देखो तो सही, जो सत्संग में न पहुंचे, कथा में नहीं पहुंचे ना, वो श्वास लेते हुए मुर्दे के समान है। क्योंकि देवताओं को सुलभ नहीं है। वही वस्तु हम साधारण मनुष्यों को प्राप्त है, लेकिन हम उसका फायदा भी नहीं उठा पाते हैं। और ये भागवत की कथा, ये सत्संग ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त नहीं होता। आप लोग विचार करो कि भगवान की कृपा हो गई इसलिए हम सत्संग में बैठे हैं, तो ये बिल्कुल गलत विचार है। ठाकुर जी की कृपा से नहीं। हाँ, ये संसार की वस्तुएं, घर, मकान, दुकान, पुत्र इत्यादि आपको भगवान की कृपा से मिल सकते हैं, लेकिन सत्संग के लिए तो भगवान की अति कृपा चाहिए। भगवान की कृपा से हमें ये नहीं मिलता। बोले कब मिलता? बोले भगवान की जब अति कृपा हो जाए तब जाकर के सत्संग और कथा सुनने को मिलती है। हम सब लोग यहाँ कथा सुनने को बैठे तो ये मत सोचना कि हम सब लोग ठलुआ हैं, खाली पड़े हुए थे इसलिए कथा सुनने आ गए। अरे आपके ऊपर गोविंद की कृपा थी। इतने काम धाम होने के बाद भी आप समय निकाल पाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हमारा जीवन भर काम धंधे में लगे रहते हैं, गधे की तरह बोझा ढोते रहते हैं, लेकिन फिर भी कथा सुनने के लिए समय तक नहीं। लेकिन हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं
जो कि हमारे पास में समय मिलाया।